अच्छा बेटा, अभी तक हमने सम का फंक्शन, प्रोडक्ट का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन इस्तेमाल करना सीख लिया है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम स्क्वायर रूट का फंक्शन भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम किसी भी मतलब कि अगर इंग्लिश का कोई वर्ड है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना और लोअर केस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। अच्छा, अपर केस और लोअर केस क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अभी हम स्क्वायर रूट का फंक्शन अप्लाई करना सीख लें। स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट का फंक्शन बेटा किसी भी चीज़ का अंडर रूट फाइंड करना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। अगर आप मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो किस चीज़ का, कि उसके जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट यानी अगर उसका अंडर रूट लिया जाए तो वो कितने मार्क्स बने हैं, तो उसके लिए बेटा फार्मूला है, आपने SQRT लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर आपने अगर खुद आप एंटर करना चाहते हो तो खुद भी नंबर एंटर, मिसाल के तौर पर आप 56 खुद से भी एंटर कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं एंटर करना चाहते, आप बल्कि किसी सेल एड्रेस को देखना चाहते हो कि उस सेल एड्रेस का स्क्वायर रूट लिया जाए तो क्या आंसर आएगा, तो आप उस सेल एड्रेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे तो उसका स्क्वायर रूट वो आपके सामने आ जाएगा। बड़े आसान से फंक्शंस हैं। मैं तमाम फंक्शंस को इस वजह से अभी बता रहा हूँ ताकि हम तमाम फंक्शन सीख चुके हों, फिर हम छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी करते रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये वो तमाम फंक्शंस हैं जो इंतहाई आसान हैं, यानी कि सिंपल तरीन फंक्शंस हैं। फॉर सम का फंक्शन सिंपल, आपने SUM लिखना है और उसके बाद रेंज लिख देनी है। प्रोडक्ट का फंक्शन सिंपल, आपने प्रोडक्ट लिखना है और रेंज। एवरेज का फंक्शन सिंपल, एवरेज लिखनी है, रेंज। मैक्सिमम का फंक्शन सिंपल, आपने मैक्सिमम मैक्स लिखना है और आगे रेंज लिख देनी। मिनिमम का फंक्शन सिंपल, आपने मिन लिखना है और आगे आपने रेंज लिख देनी है। अच्छा, अब ये अपर केस और लोअर केस क्या चीज़ है? देखो, अपर केस और लोअर केस को हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अपर केस से मुराद है कैपिटल ABC, यानी ABC जो बड़े अल्फाज में लिखी जाती है। लोअर केस से मुराद है स्मॉल ABC जो आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हो। वो आप किसी भी वजह से कर सकते हो। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आप नेम आपने एंटर किया ALI, कुछ स्मॉल लेटर्स थे, कुछ कैपिटल लेटर्स थे, लेकिन आपका किसी भी वजह से दिल किया कि ये तमाम लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, यही तमाम लेटर्स लोअर केस में होने चाहिए। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए बेटा हम इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे और अपर लिखेंगे। पूरा लफ्ज़ भी नहीं लिखना, सिर्फ अपर लिखना है। और जिस चीज़ को आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे तो आप वो सेल्फ सेलेक्ट कर लेते या वुड लिख लेते, तो वो क्या कर देता है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो, अली हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा, उसने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी तरह अगर फार्मूला को मैं कॉपी कर दूंगा ऊपर से लेके फंक्शन को या फार्मूला को, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आप जो भी लिखोगे उसको अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया करेगा। अच्छा, ये तो हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था, अपर केस। अब हम लोअर केस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, इज इक्वल्स टू आपने लोअर लिखना है, केस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और एंटर का बटन दबा दोगे तो वो तमाम अल्फाज आपके स्मॉल ABC के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ तक बेटा हमने अभी तक सीखा कि किसी भी चीज़ को अपर केस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लोअर केस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट किस तरह लेते हैं, परसेंटेज किस तरह लेते हैं, मिनिमम वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एवरेज किस तरह फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, टोटल किसी भी चीज़ का किस तरीके से किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हम और सीखेंगे, उसके बाद एक लास्ट चीज़ सीखेंगे, तो फिर हमारा आज का लेक्चर या आज की वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। फ़र्ज़ कर लिया कि बेटा आपके पास यहाँ पर रैंडमली बहुत से नेम्स हैं। मिसाल के तौर पर राफ़े भी है, ठीक है, फिर अमजद का नेम है, फिर उसके बाद आपने अनस का नेम सेव किया, फिर आपने जो सा है कमाल का नेम सेव किया, फिर आपने जो सा है मुनीब का नेम सेव किया। तो ये तमाम नेम्स आपके पास हैं। इसी तरह जब आपने नंबर्स उर्दू के एंटर किए, किसी के 34 थे, किसी के 35 थे, किसी के 56 थे, किसी के 45 थे। इसी तरह इंग्लिश के मार्क्स किसी के 45 थे, किसी के 47 थे, किसी के 34 थे, किसी के जो से हैं वो 67। मैं रैंडमली जो से वो मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। आपको सिर्फ कुछ एक बात और समझानी थी जो आज का हमारा टॉपिक का हिस्सा होगा।
तो ये बेटा आपने रैंडमली मार्क्स को एंटर कर लिया। मैं इतने हिस्से को फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सा आपका टेबल का हिस्सा बना देता हूँ। हमने इतने हिस्से को बॉर्डर किया, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स हमने सेलेक्ट किया। ये जो हमारी हेडिंग्स थी, इन हेडिंग्स को हमने बोल्ड कर दिया और इनको कोई ना कोई कलरिंग कर दी ताकि हमें सिर्फ पता लग जाए करे कि ये हेडिंग है। तमाम टेबल को सिलेक्ट किया, किसी भी जगह पे डबल क्लिक किया ताकि हमारे उसके लिहाज से तमाम चीज़ें सेट हो जाएं। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हमने कॉपी किया ताकि सारों के अंदर कॉपी हो जाए। अच्छा, अब एक जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है कि कल को आपका दिल करता है कि आप जो सा है ये नेम्स जो से एक तरतीब में होना चाहिए। अभी देखो पहले ए आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर ए आ गया, फिर के आ गया, फिर एम आ गया। आप इसको एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाना चाहते हो, ठीक है। हम अपनी चीज़ों को एक ऑर्डर में ला सकते हैं। वो नंबर्स के लिहाज से भी ऑर्डर हो सकता है और अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से भी ऑर्डर हो सकता है। नंबर के लिहाज से ऑर्डर क्या है कि आप चाहते हो कि ए से लेकर जी तक, यानी कि पहले ए वाले शुरू हों, फिर बी वाले, फिर सी वाले, और इसी तरह आप शो करवा सकते हो कि पहले जी वाले शुरू होने और फिर आखिर में सबसे पहले ए वाले हों। इसी तरह बेटा हम नंबर्स को भी कर सकते हैं कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले शो हो जाएं और उसके बाद सबसे लोएस्ट मार्क्स वाले, या सबसे पहले सबसे लोएस्ट मार्क्स वाले शो हो जाएं और बाद में सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले शो हो जाएं। इस चीज़ को हम कहते हैं सॉर्ट करना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सॉर्ट करना, यानी तरतीब देना। अच्छा, सॉर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आप शिफ्ट और एल का बटन आप दबाओगे तो वो आपकी चीज़ जो सी है वो सॉर्ट हो जाया करेगी। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट और एल, आप कैटरल शिफ्ट और एल का बटन दबाया करोगे तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। मैं अपने इतने हिस्से को सिलेक्ट करके, आप चाहे ना भी करते हो तो उसने टॉप रो को सिलेक्ट कर लिया करना था, लेकिन हम कोशिश किया करेंगे, हम बता दिया करेंगे हम कितने हिस्से पर फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल का बटन दबाया तो अब ये देखो सबके साथ क्या आ गया, एक एरो का साइन शो हो गया। अब मैं इस एरो के साइन को क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहता है कि आप इसको सॉर्ट कर लो, किसके लिहाज से? ए टू जी के लिहाज से। अब क्या होगा, सबसे पहले ए वाले अल्फाज और तमाम रिकॉर्ड उसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ ये वाला कॉलम चेंज हुआ है, अली का तमाम रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर अमजद, फिर अनस, फिर कमाल, फिर मुनीब और फिर राफे। अब कहते मैं इसको ए टू जी नहीं बल्कि जी टू ए देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो कैपिटल होगा यानी राफे वाला नाम वो शो हो जाएगा और उसके बाद वो तरतीब से आता आता ए तक आ जाएगा। इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स के ऊपर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया है तो जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा। हमें आइडिया हो जाएगा कि कमाल ने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं। अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके थे। तो ये बेटा हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी चाहे शॉर्टकट की के साथ इसको अब कर लें, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो ये फिल्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। चाहे तो आप शॉर्टकट की से इसको ले आएँ, चाहे तो यहाँ पे हमारा होम टैब में ये बटन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, इसको भी आप दबाओगे तो ये आपका यहाँ पर सारी ऑप्शन खुद ब खुद शो हो जाएंगी।